Hello बच्चों, let's see this question. fx, gx, hx all are continuous and differentiable functions in closed interval a to b. Also, c is greater than a and less than b, and f of a is equal to g of a equal to h of a. Now, point of intersection of the tangent at x equal to c with chord joining x equal to a and x equal to b is on the left of C in y equal to fx and on the right in y equal to hx. And tangent at x equal to C is parallel to the chord in case of y equal to gx. Now, answer the following questions. If C is equal to a plus b by 2 for each b, then option A, g of x is equal to ax square plus bx plus c. Option B, g of x equal to log x. Option C, g of x equal to sin x. And option D, g of x equal to e to the power x. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें तीन फंक्शन एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स के बारे में बोला गया है कि आज ये सारे फंक्शन जो हैं कंटिन्यूस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं क्लोज इंटरवल ए टू बी के लिए। और यहाँ पर जो हमारा एफ ऑफ ए है ये इक्वल है जी ऑफ ए के और ये इक्वल है एच ऑफ ए के लिए। नाउ हमें आगे बोला गया है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, point of intersection of the tangent at x equal to c with chord joining x equal to a and x equal to b। तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कर्व y इक्वल टू एक्स के लिए तो क्या होता है, इस कोड के लेफ्ट में सिचुएटेड होता है। और कर्व y इक्वल टू एच एक्स के लिए क्या होता है, इस कोड के राइट में सिचुएटेड होता है। और अगर कर्व y इक्वल टू जी एक्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट x इक्वल टू सी इज पैरेलल टू द कोड, यानी कि ये कोड और ये टेंजेंट दोनों क्या हो जाएगी, आपस में पैरेलल हो जाएगी कर्व y इक्वल टू जी ऑफ एक्स के लिए। नाउ क्वेश्चन में हमें आगे बोला गया है कि हमारा c अगर a प्लस बी बाई टू के इक्वल है तो हमें क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू सी विथ कोड जॉइनिंग x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ये हमारा कर्व y इक्वल टू एक्स के लिए तो क्या होता है, c के लेफ्ट में होता है, और कर्व y इक्वल टू एच एक्स के लिए क्या होता है, c के राइट में होता है। और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा x इक्वल टू सी टेंजेंट के कर्व इक्वल y इक्वल टू जी एक्स के लिए। तो यहाँ पर हम मीडियन थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाई लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम तो यहाँ पर लैग्रैंज की मीन वैल्यू थ्योरम हमारी क्या होती है, सपोज ये हमारा एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स जो कि x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी में हमने डिफाइन किया हुआ है। इस कर्व के लिए ये जो हमारा c पॉइंट है ये a और b के बीच में सिचुएटेड है। नाउ हम क्या करते हैं, c पे टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। जब हम c पे टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं और x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी को मिलाने वाली इस कोड को हम मिलाते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा c बिलोंग्स टू ए टू बी ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है के लिए, जिसके लिए हमारा जो एफ डैश एक्स है या जो एफ डैश सी है ये इक्वल हो जाता है एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए के। ये हमारी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट है। नाउ क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो कर्व y इक्वल टू एफ एक्स के लिए है ये वाली लाइन एल एच एस में सिचुएटेड होती है। अगर ये वाली लाइन लेफ्ट हैंड साइड में सिचुएटेड है x इक्वल टू सी के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दिस क्वेश्चन अगर ये लेफ्ट में सिचुएटेड है तो जो हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एफ डैश ए हो जाएगा। इसी तरह से कर्व एच डैश एक्स के लिए हमें बोला गया है कि ये एक्स इक्वल टू सी जो एक्स इक्वल टू सी पे जो टेंजेंट है इसके राइट में सिचुएटेड है। अगर ये राइट में सिचुएटेड है
तो जो हमारा एच ऑफ बी माइनस एच ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए है, ये कर्व एच एक्स के लिए लेस देन हो जाएगा एच डैश सी के। लास्ट में कर्व जी एक्स के लिए हमें बोला गया है कि जो कर्व जी एक्स है ये दोनों टेंजेंट के पैरेलल होती है। जो एक्स इक्वल टू सी पर टेंजेंट है, ये कर्व जी एक्स के लिए इस कोड के पैरेलल होती है। अगर ये कोड के पैरेलल है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए है अपॉन बी माइनस ए, ये इक्वल हो जाएगा जी डैश सी के। ना क्वेश्चन में हमें आगे क्या बोला हुआ है कि जो हमारा सी है ये ए प्लस बी बाई टू के इक्वल है, गिवन दैट अवर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। अगर सी हमारा ए प्लस बी बाई टू के इक्वल है तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में फंक्शन जी ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक ही मेथड है कि हम इसे वन बाय वन सारे ऑप्शंस को चेक करें हमारा जी ऑफ एक्स किससे सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ से हमारी ये जी ऑफ एक्स की इक्वेशन आ गई जी डैश एक्स की, इसे इक्वेशन वन नाम दे देते हैं। नाउ हम हमारे ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करते हैं। चेकिंग ऑप्शंस, जो ऑप्शन ए है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स इक्वल दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अगर जी ऑफ एक्स हमारा इसके इक्वल है तो हम इक्वेशन वन से सेटिस्फाई करवाते हैं। तो हमारा जी ऑफ बी तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ स्मॉल बी प्लस सी, कोमा जी ऑफ ए की बात करें तो ये इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी। और यहाँ से अगर जी डैश सी की बात करें तो वो क्या आएगा, यहाँ से सबसे पहले तो हमारा जी डैश एक्स निकल के आता है टू ए एक्स प्लस बी। अगर जी डैश एक्स इसके इक्वल आ जाता है तो जी डैश सी जो है टू ए सी प्लस बी के इक्वल आ जाएगा। नाउ ये सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में जब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो जो हमारा एल एच एस है वो है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ है, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी, अपॉन में हो जाएगा बी माइनस ए और ये इक्वल आना चाहिए जी डैश सी के। जी डैश सी की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर हो जाएगा टू ए सी प्लस बी। एल एच एस को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर सी से सी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। नाउ ए वाले टर्म्स को देखते हैं तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, और डिनोमिनेटर में भी हमारा क्या आ जाएगा बी माइनस ए। ये हमारा इक्वल आना चाहिए टू ए सी प्लस बी के। अब बच्चों इन दोनों में हम बात करें तो b माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो b माइनस ए से b माइनस ए को कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ b प्लस ए प्लस बी इक्वल टू टू ए सी प्लस बी। अब बच्चों यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो a प्लस बी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा टू सी के। अगर a प्लस बी हमारा टू सी के इक्वल आ जाएगा तो ये हो जाएगा एल एच एस हो जाएगा टू ए सी प्लस बी, और आर एच एस भी हमारा क्या है टू ए सी प्लस बी। यानी कि जो जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck.